बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 एंड ऑफ टर्म की रीडिंग करेंगे। ये आज एंड ऑफ टर्म का तीसरा लेक्चर है। प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट सिनोनिम और इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लिया था। तो रीडिंग का आगाज करते हैं। आई बिलीव, मुझे यकीन है, अ स्कूल टीचर रोट अ बुक, स्कूल के एक उस्ताद ने एक किताब लिखी। सम ईयर्स अगो, चंद साल पहले, विद टाइटल, जिसका नाम था। मुझे यकीन है कि स्कूल के एक उस्ताद ने एक किताब लिखी सम ईयर्स अगो, चंद साल पहले, विद टाइटल, जिसका नाम था फ्राइडे थैंक गॉड, शुक्र है खुदा का जुमा आया। दैट फ्रेज, ये जुमला, एक्सप्रेसेस परफेक्टली, मुकम्मल तौर पर तर्जमानी करता है माई एटीट्यूड, मेरे रवैये की, टू द अराइवल ऑफ द वीकेंड, वीकेंड की आमद पर, वीकेंड के आगाज पर, वीकेंड की आमद पर यह जुमला मेरे एहसासात की मुकम्मल तर्जमानी करता है। ड्यूरिंग द टर्म टाइम, टर्म के दौरान, तालीमी सेशन के दौरान, व्हेन आई वाज अ स्कूल बॉय, जब मैं स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का था। द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, स्कूल का रोजाना का काम, सख्त मेहनत का काम, विद इट्स अबंडेंट होमवर्क, और बहुत ज़्यादा घर का काम, कसरत से दिया जाने वाला घर का काम, यानी स्कूल में जो काम होता है फिर उसको होमवर्क के लिए भी दे दिया जाता है। तो कहता बहुत सारा काम जो है वो स्कूल का घर में आके हमें करना पड़ता था। इट्स फायर्स कंपटीशन, और इसमें शदीद मुकाबला, यानी टफ कंपटीशन होता था स्कूल के। कहते जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो क्लास में बहुत ज़्यादा सख्त कंपटीशन होता था। यानी यहाँ पे वो बताना ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे सख्त मेहनत करना पड़ती थी, घर में भी आके बहुत मेहनत करना पड़ती थी, और फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता था जिसकी वजह से हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ती थी। द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, और सुकून मिलने का कभी एहसास ही नहीं था। यानी सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, यानी सुकून का तो कोई एहसास ही बाकी नहीं था। यानी इस दौरान सुकून नाम का लफ्ज़ जो है वो हमारे डिक्शनरी में शामिल नहीं था। प्रेस्ड हैवीली अपॉन मी, मुझ पर शदीद दबाव डाला हुआ था। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, यानी हार्ड वर्क, टफ कंपटीशन, होमवर्क, इन सारी चीज़ों ने कहता मुझ पर सख्त दबाव डाला हुआ था। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, इस हकीकत के बावजूद के, आई ऑफन एंजॉयड, मैं अक्सर लुत्फ उठाता था, अक्सर मैं शौक से काम करता था, द एक्चुअल क्लासरूम वर्क, क्लास के काम को। हकीकत यह है कि मैं क्लास के काम को खुशी से किया करता था, लुत्फ उठाता था उस काम से, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं इस टफ कंपटीशन ने और सख्त मेहनत ने मुझ पर दबाव डाला हुआ था। वॉकिंग अप इन द मॉर्निंग विद द नॉलेज दैट वन सिंपली हैड टू टर्न गेट आउट ऑफ बेड, इस इल्म के साथ उठना कि आपको हर सूरत में बिस्तर छोड़ना होगा, बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। एंड देयर वाज नो पॉसिबिलिटी, और कोई इम्कान नहीं है, ऑफ टर्निंग ओवर फॉर एन एक्स्ट्रा डोज, करवट बदलकर थोड़ा मजीद सोने का, और करवट बदलकर थोड़ा मजीद सोने का कोई इम्कान ना है। एंड सीइंग द आवर्स ऑफ स्कूल, और स्कूल के औकात को देखना, स्ट्रेचिंग अहेड, आगे फैले हुए स्कूल के औकात को देखना, वाज अ डिसमल एक्सपीरियंस, एक नागवार सूरत हाल होती थी। कहता स्कूल के औकात को आगे फैले हुए देखना एक नागवार सूरत हाल होती थी। वाज अ डिसमल एक्सपीरियंस, एक अफसोसनाक तजर्बा था, एक नागवार सूरत हाल होती थी। स्पेशली ऑन मंडे, सोमवार के दिन, वी हैड अ मेड वंस, हमारी एक नौकरानी हुआ करती थी, who would climb each morning, जो हर सुबह चढ़ती थी, with grim steps, भारी भरकम कदमों के साथ, up to the attic floor, बलाई मंजिल पर, जो सीढ़ियों के जरिए बलाई मंजिल पर चढ़ती थी। where Lionel and I slept in one bedroom and my sister Sylvia in another, and announce in deep funeral tones, announce ऐलान करती थी, in deep, गंभीर, funeral, पुरसोज, tones लहजे में, गंभीर पुरसोज लहजे में ऐलान करती थी। लॉयनल डेविड सिल्विया टाइम, लॉयनल डेविड सिल्विया, वक्त हो गया है, यानी उठने का वक्त हो गया है। यानी ये सुबह के वक्त उनको बेदार करने के लिए, जब वो ऊपर सोए होते थे तो नीचे से ये नौकरानी जो थी इन्हें बेदार करने के लिए जाया करती थी। आई यूज्ड टू लाई वेटिंग,
मैं इंतज़ार में पड़ा रहता था। डेविड एचएस साहब कहते हैं कि अगर मैं कभी जल्दी उठ जाता था तो मैं बेड नहीं छोड़ता था, सिर्फ मैं इसी इंतज़ार में पड़ा रहता था कि वो नौकरानी आएगी तो फिर ही उठूंगा। आई यूज्ड टू लाई वेटिंग, मैं इंतज़ार में पड़ा रहता था। फॉर दैट ओमनियस ट्रेड, उस मनहूस चाल की आवाज़ सुनने के लिए, मैं उस मनहूस चाल की आवाज़ सुनने के लिए, मैं उस चाल की मनहूस आवाज़ सुनने के लिए लेटा रहता था। ऑन द अनकारपेटेड एटिक फ्लोर, एटिक स्टेयर्स, बलाई मंजिल की जानेब जाने वाली सीढ़ियों पर, यानी वो सीढ़ियों के जो जीने थे उन पर जब उसके कदम लगते थे तो उनसे जो आवाज़ पैदा होती थी, उस आवाज़ को डेविड एचएस कहता है कि वो मनहूस आवाज़ थी। ऑन द अनकारपेटेड, यानी उन सीढ़ियों पर कालीन बिछा हुआ नहीं था। एंड इन वॉइस इट हराल्डेड, और वो ऐलान करती थी। साउंडेड, और उसका ऐलान हमें महसूस होता था। साउंडेड इन माई ईयर्स, मेरे कानों में उसकी आवाज़ पड़ती थी तो मुझे लगता था लाइक अ समन्स टू डैमनेशन, जैसे कोई जहन्नम का बुलावा आ गया हो। इसके बुलाने की मनहूस आवाज़ जैसे ही मेरे कानों में पड़ती तो मुझे लगता जैसे जहन्नम का बुलावा आ गया हो। द एंटिसिपेशन, पेशगी ख्याल, वॉज ऑलवेज वर्स, हमेशा बदतर होता है, देन रियलिटी, हकीकत से ज्यादा, यानी तकलीफ दे काम का पेशगी ख्याल हकीकत से भी ज्यादा तकलीफ दे होता है। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं पड़ता, एवर कभी भी, बीइंग स्पेशली अनहैप्पी इन क्लास, के मैं क्लास में कभी खुश ना हूं, यानी मैं क्लास में कभी अफसुर्दा हूं। बट द ऑपरेसिव वेट ऑफ द नॉलेज, बट लेकिन द ऑपरेसिव वेट, कुचल देने वाला दबाव, ऑफ द नॉलेज, इल्म का कुचल देने वाला दबाव, ऑफ द फुल डेज स्कूल में सारा दिन, अहेड आगे स्कूल में सारा दिन, इल्म का कुचल देने वाला दबाव, रिमेन्ड रहा, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक खूबी, सेंसेशन, मखसूस एहसास, कैरेक्टरिस्टिक सेंसेशन, एक मखसूस एहसास रहा, ऑफ माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन का, ये मेरे बचपन का एक मखसूस एहसास रहा, एंड डिस्पेयर्ड, और ये ख़त्म हुआ, ओनली आफ्टर आई हैड लेफ्ट स्कूल, उसी वक्त जब मैंने स्कूल छोड़ दिया। यानी ये एहसास हमेशा रहा जो इल्म का कुचल देने वाला दबाव था। कहता ये हमेशा एक मखसूस एहसास रहा था मेरे बचपन का, और ये इसका इख्तिताम कब हुआ? कहता उस वक्त जब मैंने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़कर इंटर द यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया। वेयर द स्मॉलर नंबर ऑफ क्लासेस टू बी, जहां क्लासेस की तादाद कम होती, स्मॉलर नंबर ऑफ क्लासेस की तादाद कम हुआ करती थी। टू बी अटेंडेड, हाजिर होना, यानी क्लासों में हाजिरी जो है वो कम होती थी, कम पीरियडों में हाजिर होना पड़ता था, कम क्लासेस अटेंड करना पड़ती थी। एंड द फ्रीडम ऑफ द स्टूडेंट टू कम एंड गो, और स्टूडेंट को आने और जाने की मुकम्मल आज़ादी हुआ करती थी। मीट मतलब ये कि अ कंप्लीटली न्यू काइंड ऑफ एकेडमिक वर्ल्ड, ये एक नई किस्म की तालीमी दुनिया थी, ये एक मुकम्मल तौर पर नई किस्म की तालीमी दुनिया थी। यानी यहाँ पे इसने यूनिवर्सिटी की लाइफ के बारे में बता दिया कि वहाँ पे स्टूडेंट को आने और जाने की मुकम्मल आज़ादी होती थी, कम लेक्चर में अटेंड होना जाना पड़ता था, और स्टूडेंट को मुकम्मल तौर पर एक नई किस्म की दुनिया यूनिवर्सिटी में जाकर मिलती है। टू वेक अप ऑन थर्सडे मॉर्निंग, जुमेरात की सुबह उठना, टू फील द एंड ऑफ वीक, हफ्ते के इख्तिताम को महसूस करते हुए। ऑलरेडी लाइंग अहेड, आगे मौजूद। फ्राइडे मॉर्निंग वाज पॉजिटिवली रोज कलर्ड, और जुम्मे की सुबह तो यकीनी तौर पर बड़ी पुरकशिश हुआ करती थी, बड़ी ही शानदार, बड़ी ही खुशगवार हुआ करती थी, क्योंकि आगे 2 दिन छुट्टी होती थी। द लास्ट पीरियड ऑन फ्राइडे, और जुम्मे के दिन आखिरी पीरियड, वट एवर द सब्जेक्ट, मजमून चाहे कोई भी हो, हैड इट्स स्पेशल हैप्पी फ्लेवर, वो अपने अंदर खास किस्म का मज़ा रखता था। ऑफ द एंड ऑफ द वीक, हफ्ते के इख्तिताम पर जो जुम्मे के दिन आखिरी लेक्चर होता था, कहता वो तो अपने अंदर एक अलग से ही मज़ा रखता था।
चाहे मजमून कोई भी हो। एंड वन वॉक्ड होम, और हर तालिब इल्म घर को भागता था, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, हफ्ते की सपहर में, had been assigned for Monday morning with the tread of an escaped prisoner. फ्राइडे मॉर्निंग, फ्राइडे आफ्टरनून, जुमे की सपहर में तमाम तालिब इल्म, हर तालिब इल्म स्कूल से घर की जाने भागता था, चाहे उन्हें कितना ही काम क्यों ना दे दिया गया हो। एस्केप्ड प्रिजनर, मफरूर कैदी की तरह, एक मफरूर कैदी की तरह, जैसे एक मफरूर कैदी जेल से भागता है, तो कहता हर तालिब इल्म हफ्ते के इख्तिताम पर जुमे के दिन सपहर में स्कूल से घर की जानब ऐसे ही भागता था, यानी मफरूर कैदी की तरह भागता था। फ्राइडे नाइट, और जुमे की शाम, विद 2 सॉलिड डेज, 2 मुकम्मल छुट्टियों के साथ, बिफोर स्कूल अगेन, दोबारा स्कूल आने से पहले, दोबारा स्कूल आने से पहले जुमे की रात मुकम्मल 2 छुट्टियों के साथ, वॉज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक, हफ्ते की, डेविड एचेस कहता है कि वो बेहतरीन रात होती थी। सैटरडे नाइट विद स्टिल अ होल डे बिटवीन इट, और हफ्ते की रात जिसके पास अभी भी एक मुकम्मल दिन होता था। सैटरडे नाइट विद अ होल डे विद स्टिल अ होल डे बिटवीन इट एंड मंडे, हफ्ते की रात जिसके दरमियान, हफ्ते की रात और सोमवार के दरमियान अभी एक मुकम्मल दिन बाकी होता था, छुट्टी का दिन बाकी होता था। वॉज प्लेजेंट नाइट इन क्वाइट डिफरेंट वे, वो भी एक मखसूस खास अंदाज में खुशगवार होती थी। संडे नाइट विद फुल ऑफ थ्रेट्स ऑफ मंडे मॉर्निंग, और इतवार की रात सोमवार की सुबह के खौफ से भरी होती थी, यानी इतवार की रात याद आता था कि जुम्मे वाले दिन कौन कौन सा काम मिला था, कौन कौन से टेस्ट मिले थे, कहता वो सब हमें इतवार की रात को याद आते थे, और खौफ हम पर तारी हो जाता था सोमवार की सुबह का। समटाइम्स बाज़ों देर वर अनएक्सपेक्टेड स्पाइट्स, बाज़ों गैर मुतवक्के वक्फे होते थे। अ हाफ हॉलीडे टू लेट अस एंड द फुटबॉल मैच, और बाज़ों आधे दिन की छुट्टी मिल जाती थी फुटबॉल मैच देखने के लिए। विच सम अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस हैड कॉज टू बी कैंसल्ड द प्रीसीडिंग सैटरडे, जो गुज़श्ता हफ्ते नागहानी सूरत हाल की वजह से मनसूख कर दिया गया था। अ सडन डिसमिसल ऑफ स्कूल एन आवर और 2 बिफोर द यूजुअल टाइम, और बाज़ औक़ात मामूल के वक़्त से 1 या 2 घंटे पहले छुट्टी हो जाया करती थी, अचानक छुट्टी हो जाया करती थी, बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस और सेलिब्रेशन, गैर मतवक्के हंगामी सूरत हाल की वजह से या तकरीब की वजह से, गैर मतवक्के हंगामी सूरत हाल या तकरीब की वजह से बाज़ औक़ात मामूल से पहले 1 या 2 घंटे पहले छुट्टी हो जाया करती थी। बट दीज वर फ्यू एंड फार बिटवीन, लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता था। वंस अ टर्म वी हैड द एनुअल मिड टर्म, एक दफ़ा वी हैड एनुअल मिड टर्म हॉलीडे, हमें सालाना छुट्टी मिली, मंडे ऑफ, सोमवार के दिन की, एक मरतबा हमें सोमवार के दिन की सालाना छुट्टी मिली। विच मेड अ लग्जरियसली लॉन्ग वीकेंड, जिससे हफ्ता जो है वो एक तवील वीकेंड बन गया। बट इट सीम टू गो जस्ट एज फास्ट एज ऑर्डिनरी वीकेंड, और ये हफ्ता भी एक आम हफ्ते की तरह ही, ये वीकेंड भी एक आम वीकेंड की तरह ही ख़त्म हो गया। एंड ओकेजनली इन विंटर, बाज़ों का मौसम सरमा में, इफ़ देयर हैड बीन अ कंटिन्यूसली हार्ड फ्रोस्ट, अगर वहाँ कई रोज़ तक मुसलसल कहर पड़ती रहती, अगर वहाँ कई रोज़ तक मुसलसल कहर पड़ती रहती, देयर हैड बीन अ कंटिन्यूस हार्ड फ्रोस्ट, अगर वहाँ कई रोज़ तक मुसलसल कहर पड़ती रहती, वी वुड गेट अ होल डे स्केटिंग हॉलीडे, तो हमें बर्फ़ पर फिसलने की छुट्टी हो जाया करती थी, यानी स्केटिंग डे मनाया करते थे हम, अगर कई रोज़ तक कहर पड़ता रहता। These were blessed breaks, ये मुबारक वक्फे थे, मुकद्दस वक्फे थे। इन रूटीन, मामूल के काम में, ये मामूल के काम में एक मुबारक वक्फे थे, खुशी देने वाले वक्फे थे। बट नॉट ऑफ कोर्स कंपेरेबल, ऑफ कोर्स बिलाशुबा, बट नॉट कंपेरेबल, इनका मुवाजना किया ही नहीं जा सकता, टू द हॉलीडेज, उन छुट्टियों से,
लेकिन इन मुकद्दस वक्फों का, इन मुबारक वक्फों का कंपैरिजन उन छुट्टियों से किया ही नहीं जा सकता वी गॉट एट क्रिसमस, जो हमें क्रिसमस पर मिलती थी, एंड एट ईस्टर, और ईस्टर के त्यौहार पर। जो छुट्टियां हमें क्रिसमस और ईस्टर के त्यौहार पर मिलती थी, उनके साथ इन छुट्टियों का मवाजना ही किया नहीं जा सकता। 3 weeks ईच इन माई अर्लियर स्कूल डेज, मेरे स्कूल के इब्तदाई दौर में हर त्यौहार के लिए 3 हफ्ते की छुट्टियां हुआ करती थी। यानी ईस्टर और क्रिसमस पर वो कहते हैं कि हमें 3 हफ्ते की छुट्टियां हुआ करती थी। लेटर, बाद में, ट्रेजिकली, बदकिस्मती से, रिड्यूस टू अ फोर्टनाइट, ये 2 हफ्ते की रह गई, और बाद में ये 2 हफ्ते की रह गई। एंड देन, और फिर, इफ माई रिकलेक्शन ऑफ लॉस इज नॉट मिसलीडिंग मी, अगर मेरी याददाश्त मुझे धोखा नहीं दे रही, मेयरली 10 days, सिर्फ 10 दिन की रह गई थी। तो बाद में क्या हुआ, बदकिस्मती से ये छुट्टियां 10 दिन की रह गई थी। यानी पहले ये ईस्टर और क्रिसमस की छुट्टियां जो है 3 हफ्ते की हुआ करती थी, फिर कहता वो बदकिस्मती से कम होकर 2 हफ्ते की रह गई, और फिर आखिर में कहता अब सिर्फ वो कितने दिन की रह गई थी, 10 दिन की रह गई थी। बट द हॉलीडेज वर द समर हॉलीडेज, लेकिन छुट्टियां थी तो गर्मियों की छुट्टियां, द 2 months वेकेशन, 2 महीने की छुट्टियां वी गॉट, हम हासिल करते थे, इन द समर टाइम, मौसम गर्मा में, एंड इट वाज दीज मंथ्स, और यही महीने होते थे, टुवर्ड्स विच द होल ईयर मूव्ड, जिनमें हम पूरे साल का मजा उठाते थे। यानी पूरे साल का मजा जो है वो हम कहते हैं इन 2 महीनों में उठाते थे। 2 months seemed a long period, long time in those days, उन दिनों में ये 2 महीने एक तवील वक्त लगता था। Indeed, हकीकत में, I used to have the feeling, मैं ये एहसास रखता था, that कि for all practical purposes, यानी इन छुट्टियों को तमाम अमली मकासद के लिए गुजारता था, and I look forward to, और मैं तवक्को रखता था, a period of permanent felicity, एक मुस्तकिल खुशी के एक दौर की मैं तवक्को रखता था। I would walk home, और मैं घर जाया करता था, across the meadows, चरागाहों में से होता हुआ, इन द जुलाई सनशाइन, जुलाई की धूप में, वेयरिंग माई समर स्कूल क्लॉथ्स, वेयरिंग पहनकर, माई समर स्कूल क्लॉथ्स, गर्मियों के स्कूल के कपड़े, और ग्रे क्रिकेट शर्ट एंड ग्रे शॉर्ट्स, ग्रे शर्ट और भूरे रंग की शर्ट और भूरे रंग की नीकर, एंड रेड वेटसन ब्लेजर, और सुर्ख रंग का वेटसन का छोटा कोट, एंड स्वेयर माई हैप्पीनेस विद कॉन्शियस रेलिश, और मैं अपनी खुशियों का खूब लुत्फ उठाता था। आई कुड हार्डली बिलीव दैट, मैं मुश्किल ही से यकीन कर पाता था, दैट दीज 3 strenuous स्कूल टर्म हैड इंडीड रूल्ड अवे गुजर गए, कि 3 दौरानिये, 3 टर्म जो थी, मुश्किल टर्म जो थी वो गुजर गई, एंड द लॉन्ग्ड फॉर, जिनकी मैं ख्वाहिश रखता था, यानी मैं ख्वाहिश रखता था कि ये जल्द अज जल्द जो है वो तीनों टर्म्स खत्म हो जाएं। ड्रीम्ड ऑफ, मैं ख्वाब देखता था, ऑलमोस्ट मिथिकल, वो ख्वाब जिनका वजूद ही ना होता था। यानी अभी टर्म का आगाज होता था तो उसी वक्त ये सोचना शुरू कर देता कि कब ये तीनों टर्म्स खत्म हो जाएंगी। तो कहते उस वक्त ये ख्वाब देखता था जब इन ख्वाबों का कोई वजूद, इनकी हकीकत का कोई वजूद ही नहीं होता था। समर हॉलीडेज वर एट हैंड, और वो गर्मियों की छुट्टियां अब करीब आ चुकी थी। अनस्पॉइल्ड, और अभी तक पूरी की पूरी पड़ी हुई थी, यानी अभी छुट्टियां जो थी वो मुकम्मल तौर पर बाकी। अनस्पॉइल्ड एज येट, लाइंग इंटैक्ट एंड प्रोमिसिंग जस्ट अहेड, पूरी, सही सालम आगे मौजूद थी। इट ऑल सीम टू गुड टू बी ट्रू, और ये इतनी अच्छी थी, ये सब कुछ इतना अच्छा लगता था कि इनके आने पर यकीन ही नहीं होता था। ये सब कुछ इतना अच्छा था कि इन पर यकीन ही नहीं हो पाता था, यानी इस बात पर यकीन नहीं हो पाता था कि ये छुट्टियां आ गई हैं। आगे है जी, विशेस डिडंट कम ट्रू इन लाइफ, जिंदगी में ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। आई न्यू दैट, मैं जानता था। ऑल माई अर्ली चाइल्डहुड, मेरे अपने बचपन के आगाज में। आई लॉन्ग्ड डेस्परेटली,
मेरी शदीद ख्वाहिश थी फॉर अ ट्राईसाइकिल, 3 पहियों वाली गाड़ी हासिल करने की। 3 पहियों वाली गाड़ी हासिल करने की मेरी शदीद ख्वाहिश थी। विच माई पेरेंट्स कुड नेवर अफोर्ड, जिसको ख़रीद कर देने की मेरे वालदैन इस्तात नहीं रखते थे। एंड लेटर द विश वाज ट्रांसफॉर्म टू आवर बाईसाइकिल, और बाद में ये ख्वाहिश साइकिल में तब्दील हो गई, 2 पहियों वाली साइकिल में तब्दील हो गई। एंड देयर टू आई वॉज परमानेंटली डिसअपॉइंटेड, और वहाँ भी मुझे मुकम्मल मायूसी का सामना करना पड़ा। आई बॉट माई फर्स्ट बाईसाइकिल फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने लिए पहली बाईसाइकिल ख़रीदी व्हेन आई वॉज 21 ईयर्स, जब मैं 21 वर्ष का था। विद प्राइज मनी से आई हैड वन, जो मैंने जीती थी, एट एडनबर्ग यूनिवर्सिटी में। हाउ ऑफन हैड आई स्टूड आउटसाइड स्वीट शॉप्स, कितनी ही मरतबा मैं स्वीट शॉप के बाहर खड़ा होता था। विद एम्प्टी पॉकेट्स, खाली जेब के साथ। लॉन्गिंग फॉर अ पेनी और 2, और ख्वाहिश रखता था कि मेरे पास 1 या 2 सिक्के हों। टू मटेरियलाइज, ख्वाहिश पूरी करने के लिए। समहाउ, किसी भी तरह से इन स्वीट्स को हासिल करने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरे पास 1 या 2 सिक्के हों, लेकिन जेब क्या होती थी? जेब खाली होती थी। एंड हंग ऑन, मैं खड़ा रहता था आउटस्कर्ट्स, किनारे पर, ऑफ अ क्राउड, हजूम के, अराउंड एन आइसक्रीम बैरो के गिर्द लगे हजूम के साथ मैं कहता खड़ा रहता था। वंडरिंग, सोचता हुआ, वेदर द आइसक्रीम मैन वुड बी मायरकलेसली इंस्पायर्ड, कि आइसक्रीम वाले आदमी को मौजज़ाती तौर पर इस पर तरस आ जाए। एंड टू ऑफर मी, कहते मैं इस ख्वाहिश के साथ खड़ा रहता था कि शायद मौजज़ाती तौर पर आइसक्रीम वाले को मुझ पर तरस आ जाए। टू ऑफर मी, और मुझे दे दे, कॉर्नेट और स्लाइडर। इंस्पायर्ड टू ऑफर मी, कि वो मुझ पर उसे तरस आ जाए और वो मुझे दे दे। अ कॉर्नेट और स्लाइडर फ्री, कुल्फ़ी बगैर कीमत के, आइसक्रीम बगैर कीमत के मुझे दे दे। दीज थिंग्स नेवर हैपन, ऐसा कभी भी वाक़ई नहीं हुआ। द फ्यू पेंस अ वीक पॉकेट मनी, 1 हफ्ते की पॉकेट मनी, जेब खर्च, वी रिसीव्ड, हम हासिल करते थे, वाज टू बी पुट, रख दिया जाता था, इन टू अ मनी बॉक्स में, इसे मनी बॉक्स में रख लिया जाता था। एंड सेव्ड, और महफूज कर लिया जाता था। ड्यूरिंग आवर अर्ली चाइल्डहुड, बचपन के आगाज में, लाइनल, सिल्विया एंड आई नेवर हैड एनीथिंग टू स्पेंड, लाइनल, सिल्विया और मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ भी ना होता था। येट समर एंड द समर हॉलीडेज डिड कम, यहाँ तक कि गर्मियों की छुट्टियाँ आ जाया करती थी। द स्कूल ईयर डिड कम टू एन एंड, और तालीमी साल का इख्ताम हो जाता था। एंड वन डिड फाइंड वन सेल्फ, और तालिब इल्म खुद को पाता था। एट लास्ट, बिलाखिर, स्टैंडिंग, खड़ा हुआ, बाय द ट्रंक्स एंड सूटकेस आउटसाइड, ट्रंक एंड सूटकेस, ट्रंक और सूटकेसों के गिर्द, ट्रंक और सूटकेसों के साथ खड़ा हुआ पाता था। आउटसाइड नंबर 6 मिलरफील्ड प्लेस, नंबर 6 के बाहर ट्रंक और सूटकेसों के पास खड़ा हुआ पाता था। वेटिंग फॉर टैक्सी, टैक्सी के इंतज़ार में खड़ा होता था। दैट वाज टू कन्वे, जिस टैक्सी ने ले जाना होता था, द फैमिली एंड इट्स लगेज, उसके ख़ानदान को और सामान को, टू द रेलवे स्टेशन पर, और उस टैक्सी ने इसके ख़ानदान और इसके सामान को रेलवे स्टेशन पर ले जाना होता था।